जय गुरुदेव जी। सभी भाइयों बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। एक सेकंड में लूंगी आप बस एक मिनट। जय गुरुदेव। मनीषा सिन्हा गुरु बहन, आपने अभी कैमरा ऑन किया था, बस मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा। बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप ही सभी गुरु भाई बहनों को आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर तले चलते हुए इस ऑनलाइन प्रोग्राम को 1 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है। यह प्रोग्राम और सेशंस हम गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के निर्देशन, उन्हीं के आशीर्वाद से चलते हैं। उन्हीं के सेशंस, उन्हीं के सिद्ध योग का प्रचार प्रसार करने एवं सिद्ध योग से जुड़े हुए जो भी साधक हैं उनकी साधना में कैसी प्रगति हो रही है इसको जानने के लिए और एक दूसरे से अपने जो अनुभव अनुभूति है उनको शेयर करने के लिए हम इससे जुड़ते हैं। इस सेशन के माध्यम से हम एक और कार्य करते हैं, वो है गुरुदेव का मंत्र जाप। गुरुदेव का जो हमारा मेडिटेशन होता है, जो हम रोज सुबह शाम इस माध्यम से होता है, इस मंच के माध्यम से होता है। इस मंच के माध्यम से हमारा जो मेडिटेशन है वो बहुत रेगुलर होता है और ये हम सबके लिए हमारी साधना में बहुत हमें मददगार साबित होता है। इसके अलावा हमें एक दूसरे अनुभव अनुभूतियाँ शेयर करने का मौका भी मिलता है। सिद्ध योग एक ऐसा दिव्य युग है, ऐसा युग है जो पहले कभी धरती पे अवतरित नहीं हुआ। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि हमेशा बात पीछे की करके, हमारे धर्म में हमेशा पीछे की बात करते हैं, इसी वजह से हम तरक्की आगे नहीं कर पाते और अगर तरक्की करते भी तो गड्ढे में गिरते हैं, क्योंकि हम बात पीछे की देखते पीछे की तरफ है और चलते आगे की ओर है, तो हमेशा गड्ढे में ही तो गिरेगा ना आदमी, अगर पीछे की ओर देखेगा और चलेगा आगे की ओर। लेकिन ये साधना ऐसी है जिसमें आप चलेंगे भी आगे और देखेंगे भी आगे की ओर, तो ये आगे की बात है। तो गुरुदेव ने हमेशा फरमाया है कि पुरानी बातों पे आप कितना ही नमक मिर्च मसाला छिड़क के बात कर लीजिए, उस बातों पे उस बातों से कुछ मिलना नहीं है। मिलेगा उसी से जो आगे की बात है, जो इवोल्यूशन की बात है, जो बात है हमारी आध्यात्मिक तरक्की की, या फिर बात है कि मानवता की सोच जा रही है। तो गुरुदेव हम सबको इनफैक्ट पूरी मानवता को, पूरी धरती को आगे की ओर ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी कल के अवतार हैं और कल के अवतार का कार्य है इस धरा की मनुष्यता को आगे की ओर ले जाना। तो सिद्ध योग एक ऐसा योग है जिसमें बहुत ही सादा तरीके से ये योग होता है। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका है कि आपको एक संजीवनी मंत्र मिलता है जो गुरुदेव की वाणी में आपको मिलेगा, और गुरुदेव की वाणी में वो मंत्र आपको सुनना है, और ये सुनना आपको गुरुदेव की ही वाणी में, यही एक कंपल्शन है कि वाणी में आप सुनिए। ये निःशुल्क अवेलेबल है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल सकता है ये मंत्र। उसके अलावा आपको इस मंत्र का सघन मंत्र जप करना है, मानसिक जप, यानी कि जबान और होठ हिलाए बिना इसका सघन मंत्र जप करिए। 2 समय का ध्यान माने आपको सुबह शाम 2 समय का ध्यान करना है।
15-15 मिनट के लिए। और जैसे भी आपको समय देख के बैठने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना करनी है और बोलना है कि मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगा दीजिए, बाकी आगे का सारा कार्य गुरुदेव का होगा। कोशिश करके आपको सुबह-शाम जो ध्यान करने बैठना है, उसमें आपको कोशिश करके हल्के पेट रखना है और 15 मिनट से कोशिश करनी है कि ज़्यादा देर ध्यान में ना बैठें और इसके लिए आप गुरुदेव से पहले ही प्रार्थना करके बैठें। कभी-कभी साधकों का थोड़ा लंबा ध्यान लग जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन अगर गुरुदेव से प्रार्थना के बाद भी आपका ध्यान थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर लग जाए, तो गुरुदेव के निरीक्षण में उससे आपका कोई हानि नहीं होगी। तो ये एक संक्षेप सा जानकारी थी और इसमें बस ध्यान आप ये रखिए कि 2 समय का ध्यान कोशिश करके आप सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद करें, क्योंकि थोड़ी ठंडक रहती है, क्योंकि हम भारत खासकर जिस भारतीय जगह हम रहते हैं, यहाँ पे थोड़ी ये गर्म कंट्री है, तो ये थोड़ी-सी गर्मी रहती है, तो इसलिए आप कोशिश करके थोड़ा-सा ठंडक का जो टाइम होता है, उस समय आप ध्यान करेंगे, तो शरीर में गर्मी कम पैदा होगी और सर्दियों में आप थोड़ा-सा ध्यान का समय बढ़ा भी सकते हैं। गर्मियों में आप 15 मिनट के लिए रिस्ट्रिक्ट रखें और आप सर्दियों का समय है तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये ध्यान की बहुत ही सादा विधि है, लेकिन इसके जो नतीजे हैं, वो सब अविस्मरणीय और ऐसे हैं कि वो जादुई हैं, चमत्कारी हैं। ये जितना सिंपल मार्ग है, इसके जो निकल के आते हैं, जो चीज़ें निकल के आती हैं, वो चमत्कारी होती हैं। जैसे न जाने कितने ही साधकों के डॉक्यूमेंटेड हम जानते हैं कि ऐसे-ऐसे असाध्य रोग सही हुए हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है, जिसके हमारी संस्था जो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के पास ऐसी डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स हैं कि ऐसे असाध्य रोग जहाँ डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, वो इस योग के माध्यम से सही हुए। तो ये होने को बहुत ही सादा विधि है, लेकिन इसके परिणाम जो हैं, वो बहुत ही जादुई हैं, चमत्कारी हैं और ये तो भौतिक पक्ष तो है ही, साथ में इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, वो भी बहुत चमत्कारी है। हम सादा गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक तरक्की को लगातार कर सकते हैं, जिसमें आपको ना अपना गृहस्थ जीवन त्यागना पड़ेगा और ना ही आध्यात्मिक जीवन, ये साथ में साथ चलता है और आपके आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बाधा होती है, तो गुरुदेव अपनी शक्ति से स्वयं उस बाधा को भौतिक बाधा जो भी आती है, भौतिक बाधा को हटा देते हैं ताकि आपकी आध्यात्मिक तरक्की ना रुके, क्योंकि गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि मेरा मेन मकसद मोक्ष है, मेरा मेन मकसद डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, वही उनका मेन मकसद है। बाकी वो कहते हैं हाँ, इस का जो आप मोक्ष के रास्ते पे चलते हैं, समाधि के रास्ते पे चलते हैं, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे चलते हैं, तो उसमें रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं और भौतिक प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती है। ये इसका आप एक दूसरे के लिए साइड इफेक्ट है, लेकिन गुरुदेव ने हमेशा फरमाया कि उनका मेन काम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये एक संक्षेप जानकारी है हमारे गुरुदेव के बारे में और बाकी तो हम शब्दों में तो उनका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएँगे, पर हमारे गुरुदेव की जो महिमा है, उसका हम वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि वो शब्दों में किसी परब्रह्म को आप शब्दों में नहीं बंद कर सकते हो या उसको समा नहीं सकते हैं। उसको हमारे गुरुदेव वो परब्रह्म है जिसको हम शब्दों में समेट नहीं सकते। इसीलिए गुरुदेव ने कहा भी है कि मैं तो शरीर रूपी ज्ञान को, शरीर रूपी किताब को पढ़ाने निकला हूँ और इसका जब आप आखिरी शब्द पढ़ लोगे, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये हमारे गुरुदेव का है एक बहुत ही संक्षेप जानकारी, जो आपको सिद्धियों से जुड़ने और इसकी साधना करने में आपको मदद करेगी। तो जैसे कि हमारे आजकल एक बहुत ही प्रिय गुरु भाई हैं, विनोद गुरु भाई, पुरोहित गुरु भाई, वो अ, अगर सेशन से जुड़े हैं तो प्लीज़ अपना स्टेज पे आए, अपने मंच पे आएँ और गुरुदेव की दिव्य वाणी जो कि हम रोज़ आजकल पढ़ते हैं और उसका आनंद उठाते हैं, सामने आएँ और गुरुदेव की दिव्य वाणी को जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरु बहन, गुरुदेव, जय गुरुदेव सबको। जी गुरुदेव, मुझे जय आप वो प्रेजेंटर बना दीजिए पहले। गुरु भाई, मैं खुद शायद एडमिन से जो जुड़े हैं, आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से जो भी जुड़े हैं, वो गुरु भाई को प्लीज़ प्रेजेंटर बना दें और मुझे स्पॉटलाइट से हटा दें और गुरु भाई को प्रेजेंटर बना दें। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से जो भी आज एडमिन जुड़े हैं, कृपया कर गुरु भाई को प्रेजेंटर बना दें।
गुरु भाई आपको प्रेजेंटर बना दिया गया है? बना दिया गया है? जी जी, मैं देख लेती हूँ, मैं देखती हूँ एक बार। मुझे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ गुरु भाई, आप 1 मिनट दीजिए। जी जी प्लीज। नहीं गुरु भाई, अभी तक आपको नहीं बनाया गया। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से जो भी जुड़े हैं गुरु भाई बहन, जो भी आज मंच का लॉग इन ड्यूटी कर रहे हैं, वो कृपया कर गुरु भाई को प्रेजेंटर बना दें। क्या मेरी कोई आवाज सुन पा रहा है? गुरु भाई लगता है कोई पंकज गुरु भाई हाँ आप हैं? जी, मैं कह रहा था कि हाँ पंकज गुरु भाई, आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से जिसने लॉगिन किया है वो गुरु भाई को प्रेजेंटर बना दें, कि आज मैंने लॉगिन नहीं किया है। मैं हाँ मैं बनवाता हूँ बेहतर। जी जी आप गुरु तब भाई। तक पढ़ना शुरू करें, मैं ये कहूँगा एक बार आप पढ़ना शुरू कर दिए बिना जी शेयर किए। जी जी विनोद पुरक गए पे आप ठीक पढ़िए, है। आप गुरुदेव की जी वाणी जी को पढ़िए। अब आप थोड़ी समय बाद आप सब लोग आप गुरुदेव की उसको देख पाएंगे जब उनको प्रेजेंटर बना दीजिएगा। और विनोद पुरोहित गुरु भाई हमारे गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कुछ अंश पढ़ के सुना रहे हैं। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। मोक्ष की प्राप्ति जय गुरुदेव। केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। गुरुदेव ने यह लेख 3 अप्रैल 1988 को लिखा था। मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है, और इसके बिना मोक्ष असंभव है। भाई केवल साहब मोक्ष आपको ही। प्रेजेंटर बना दिया है, जी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके सर। गुरु भाई आप पुरोहित गुरु भाई आप पढ़े ना, शेयर करके स्क्रीन तो शुरू से पढ़ दीजिएगा, उससे ओके ओके अच्छा ठीक रहता है है। जी। जय जी गुरुदेव। जी ठीक है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 3 अप्रैल 1988 को लिखा था। मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है, और इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह मनुष्य शरीर सुख रहित क्षणभंगुर है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इस संबंध में भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में साफ कहा है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है? पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजसी भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। परंतु हम देख रहे हैं, भगवान ने गीता में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी संसार का मानव भ्रमित हुआ अविश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा है, या फिर छोटे छोटे देवताओं तथा प्रेतों के सामने नतमस्तक हुआ भयंकर कष्ट भोगते हुए नष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, और फिर ऐसी स्थिति में त्रिगुणमयी योग माया के चक्कर से निकलना
इस युग में बड़ा कठिन है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। इस संबंध में भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असंभव है, असमर्थ है। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया के क्षेत्र की शक्तियों को ही मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर उनके चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। इस संबंध में गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्थिति को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पर भी काल के गुण धर्म के कारण लोगों की मति ऐसी भ्रमित हो रही है कि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में साफ कहा है, सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसके बावजूद संसार के प्राणी उस सनातन सत्ता को छोड़ माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत में तो यह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं, तो मुझे भारी दुख होता है। ऐसे ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं, भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में भारी संकट में डालकर भारी पाप के भागी बन रहे हैं। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। भारत में इस समय न धर्म बचा है, न सच्चाई और ईमानदारी बची है, और ना ही राष्ट्रीयता। जब तक हम इस कटु सत्य को स्वीकार करके बीमारी का इलाज नहीं खोजेंगे, हमारा कल्याण असंभव है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। हमारे प्रिय गुरु भाई की आवाज में हमने जो भी गुरुदेव के दिव्य वचन सुने, ये तो बिल्कुल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, आपको सत्य का आभास भी कराते हैं, और आपकी वास्तविकता, जो हम जिस वास्तविकता से डील कर रहे हैं, उस वास्तविकता, उस रियलिटी के बारे में हमें बताते हैं कि हम जिस अभी कलयुग का जो समय चल रहा है, जो घोर कलयुग का समय चल रहा है, तो हम कितने कंटामिनेटेड बोल लीजिए या कितने अशुद्ध समय में जी रहे हैं, जिसमें धर्म जो सबकी रक्षा करता है, उस धर्म को ही मैला कर दिया गया, उस धर्म को बेचा जा रहा है। मतलब जो धर्म आपको सिखाता है, आपको इस माया के दुनिया से परे जाने का तरीका बताता है, उसी को माया के उसमें डाल के उसको खराब कर दिया जा रहा है। तो ये बड़ा ही रियलिटी में ये बहुत ही सोचने का विषय है। हम सिद्धि योगियों को तो नहीं जरूरत है कि हम तो गुरुदेव की शरण में आ गए, लेकिन संसार में जो भी भटक रहे हैं, जो भी जो धार्मिक तो हैं, लेकिन वो किसी वजह से अभी उनको एक सही रास्ता, सही मार्ग नहीं मिल पा रहा, तो ये वास्तविकता है, कड़वी वास्तविकता है, पर ये वास्तविकता है, और आज धर्म की वास्तविकता यही रह गई है।
रंग रंग बांट दिए गए हैं, पंथ बांट दिए गए हैं। बस इन रंग और पंथ में जो नहीं रहा वो ईश्वर नहीं रहा। कहीं ना कहीं हम सबका अहम भाव हो गया है, हम ईश्वर से बड़े हो गए हैं। हम ही को पता है कि हमारा ही ईश्वर सबसे बढ़िया है, हमारा ही ईश्वर बेस्ट है, सबका ईश्वर सबसे बेस्ट है। तो ये वही कलयुग का ऐसे ही समय और काल चल रहा है, और ये बड़ा सचेत होने का समय है कि हम सब जाग जाएं, और जितनी जल्दी जागेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अब काउंटडाउन तो अब बिगिन हो चुका है, तो बेटर है कि हम जाग जाएं। अब पंथों और रंगों में ना बांट के हम सब समझे कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, और हमें यहाँ पे धरा पे उतारा गया है किसी मकसद के लिए। कोई डिवाइन रीजन है जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। तो उस डिवाइन रीजन को जान के अपना व्यवहारिक जीवन भी जिए और अपना आध्यात्मिक जीवन भी जिए, और ईश्वर को रंगों और पंथों में न बांटें, लोगों को जात पात में न बांटे, देशों में न बांटे। तो ये एक होने का समय है, क्योंकि ईश्वर सब में है और वो एक ही है जो सब में अनेकता में दिखता है। तो उसे बहुत तकलीफ होती होगी जब वो देखता होगा कि उसी के बच्चे उसी के अलग अलग नाम रख के उसी के लिए लड़ते हैं। तो ईश्वर को तकलीफ होती है, हमारे गुरुदेव को होती थी। हमारे गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं सबसे, लेकिन हाँ, उन्होंने हमेशा एक बहुत क्लियर बात कही है कि आपका पथ कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सबको एक चीज जाननी पड़ेगी, और जाननी ही नहीं पड़ेगी, ये माननी पड़ेगी, और उसको व्यवहारिक जगत में आपको करना है कि आप ईश्वर की संतान हो, और आप ईश्वर ही बनने के लिए संसार में आए हो। आपका मकसद ही इस धरा पे आके ईश्वर बनना है। तो जो भी चीज, जो भी आपका मत है, जो भी आपका धर्म है, अगर वो इस बात से आपको रोकता है, इस बात से आपका अवरोध करता है, इस बात आपके पथ में अगर किसी तरह का रोड़ा डालता है, आपके विचारों को कुंठित करता है कि आप ईश्वर हो ही नहीं सकते हो क्योंकि मानव आपकी संतान है, तो उनको तो अपना मत बदलना होगा, मत बदलना होगा, और मत बदल के सही पथ पकड़ना होगा, ईश्वर का पथ पकड़ना होगा। और यही हमारे गुरुदेव का संदेश है, और यही हमारे गुरुदेव का मिशन बोल लीजिए, या उनके अवतरण का रीजन है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी बात है, या मेरा एक अपना मत है, जितना मैं समझ पाई हूँ, थोड़ा बहुत जो समझ पाती हूँ अध्यात्म को, उस अकॉर्डिंग ये छोटी सी मेरी एक विचार थी। और अगर इस विचार से रिलेटेड या कोई भी और अनुभव अनुभूतियों से रिलेटेड कोई भी और गुरु भाई बहन इस मंच को आगे आके अपना अनुभव अनुभूति को शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें, तो प्लीज मंच पे आए। आप सबका स्वागत है, ये मंच आप सबका है। और इस मंच पे आप अपने गुरुदेव के बारे में क्या कैसा प्रेम महसूस करते हैं, आपको अगर कोई जीवन में अनुभव अनुभूति हुए हैं जिससे आपको भी फायदा हुआ है, तो आप वो आके शेयर करें हम सब गुरु भाई बहनों से। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गुरुदेव का मंच है, तो ये हम सबका मंच है। तो यहाँ हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए, और ये भागीदारी बराबरी की होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप कोई भी गुरु भाई बहन जो अगर अपना कोई अनुभव या अनुभूति हमसे शेयर करना चाहें, तो कृपया कर अपना हैंड रेस करें, या जो दिव्य लेखनी में जो गुरुदेव की दिव्य लेखनी है जो हम सब ने सुनी, इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई चीज, कोई मन में भाव उठा, कोई चीज जो उसे विशेष समझाई गई, जो गुरुदेव ने उसके अंदर में विचार कौंधा, जो उसे लगा कि उसे गुरुदेव ने समझाया, तो वो भी अपने विचार रख सकते हैं। जय गुरुदेव। तो अगर कोई भी आना चाहे तो मंच आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, और अपना हैंड रेस करिए। और अगर कोई भी नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं जो अपने अनुभव अनुभूति को शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी सामने आए और अपने अनुभव अनुभूति को हम सबसे शेयर करें। अगर कोई भी नए गुरु भाई बहन है, तो पुराने कोई भी।
ये एच शिवम नाम की जो आईडी है, शायद ये आज मुझे पहली बार देखने को मिल रही है। बबीता गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। अपना हो सके तो क्या अपना कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु बहन, और अपना माइक तो आप ऑन करना ही पड़ेगा आपको, और अपना आप कैमरा पहले ऑन, अगर आपको कैमरा ऑन करना है तो कैमरा पहले ऑन कर लीजिए, ताकि स्पॉटलाइट होने पे आपका कैमरा रिकॉर्डिंग में जा पाए। बबीता गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, सबको जय हाँ, गुरु। जय गुरुदेव गुरु बहन, क्या आप कैमरा ऑन कर पाएंगे अपना? थोड़ा किचन में लग रही है। कोई बात नहीं। तो जो भी अभी एडमिन से हैं जुड़े हुए, वो कृपया कर लॉगिन वो गुरु बहन को स्पॉटलाइट कर दे। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? बस गुरुदेव की कृपा से ठीक है। गुरुदेव की कृपा है तो और क्या चाहिए, और बस बताइए। मैं आज जो प्रचार का है ना, उसका थोड़ा अनुभव सुनाना चाह रही हूँ। जी प्रचार जी गुरु बहन। एक बंदे से कराया था, पर उसका भी देखो, उसमें एक गुरुदेव ने कहा कि इसमें पढ़े लिखे की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें अनपढ़ भी इस अध्यात्म में जा सकता है। तो आज मैंने कोरोना में गई ड्यूटी पर, जब एक बंदा था, इसके पहले मैंने वैक्सीन लगाई थी, तब उससे पूछा था कि मेरा लीवर डैमेज है। लीवर डैमेज रहता है, उसका तो हालत यही है कि हड्डी स्किन ही रहती है और कुछ रहता ही नहीं। देखते भी उसकी आंखें बाहर निकली तो डरावना सा शकल लगता है। तो आज मैं जाते ही वो बैठा था, मैं भैया यहाँ आओ। मैंने बुलाया, मैंने 2 मंत्र जाप और ध्यान कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। बोल ठीक है। मैं कोई पढ़ना आता है? बोल नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। फिर मैंने गुरुदेव की जो फोटो है ना, जो चेहरा चेहरा है, सिर्फ वो फोटो दिखाई। मेरे पास था नहीं, वैसे वही थी चिप, जो आजकल चिपकाने के लिए नहीं है गोल गोल के अंदर, वो वही स्टिकर था मेरे पास। उस स्टिकर को गुरुदेव को उसको दिखाया, मैं ये ध्यान 2 मिनट लगातार देखना और इस मंत्र का जाप करना। मैंने 5 मिनट उसको ध्यान करने के लिए प्रोसेस बताया, 5 मिनट बैठ कर ध्यान करो। मैंने तो सिर्फ गुरुदेव को फेस फेस दिखाया था, जो 5 मिनट ध्यान किया। उस ध्यान के अंदर गुरुदेव ने धोती कुर्ते बताए, और वो चश्मा लगाकर वो मेरी तरफ आ रहा है। 5 मिनट में उतना दिखाया। इसमें कोई पढ़े लिखे कि इनके दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव देव, फिर मैं समझ गई गुरुदेव इसका कल्याण करने के लिए आ ही गए। जबकि मैंने उसको फेस दिखाया, फिर मैंने उसको फोटो दिखाया कि इस फेस में, बोल हाँ इस धोती कुर्ते होगा। बोल मेरे को ध्यान है जैसे यहाँ तक बोल पजामा है। बोल नहीं, धोती कुर्ता पहनते सफेद, बोल सफेद ही कपड़े के, चश्मा लगाकर मेरी तरफ चले हुए आ रहे हैं। आज ये अनुभूति हुई इसको, जब मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं गुरुदेव की इसमें कहीं कुछ नहीं, सिर्फ नम्रता और समर्पण का भाव, और जितनी सरल मन होता है गुरुदेव उसी अनुसार प्रकट हो जाता है। ये तो गुरु बहन बहुत दिव्य है। एक तो उन गुरु भाई के लिए दिव्य है ही जहाँ पे गुरुदेव उनको आते हुए दिखे, और ये आपके साथ भी बड़ा दिखाता है कि आपके साथ हमेशा गुरुदेव प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जब आपने उनको फोटो में दिखाया तो सोचिए गुरुदेव आपके साथ ही थे, तो उनको दिख गए धोती कुर्ता में, क्योंकि वहाँ गुरुदेव कहते हैं ना, दिखाते हैं उनको है जिनको जोड़ना होता है, जुड़े हुए लोग हैं तो, लेकिन आपके साथ वो चलते हैं और गुरु भाई को दिख गए। तो ये तो भाव का ही है हमारा तो गुरु बहन, जो हमारा जो ये सिद्ध योग है तो भावों का ही विषय है। क्योंकि इसमें वो मैं कल भी हमारे विचारों में यही विचार हम सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कभी एक मेथड पे कभी स्ट्रिक्ट नहीं हुए। मतलब वो कभी ये बोलने को गुरुदेव बोलते थे कि मंत्र जप के बिना कुछ नहीं हो सकता, मंत्र तो जपना ही होगा। और कभी कभी वो रिलैक्सेशन भी देते थे कि कुछ लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन लोगों को बोलते थे कि जो जपा जाता है आप जपो, आप तो अगरबत्ती कर लेते ना, कर सकते हो मेरी तस्वीर के आगे, वो भी करो, मंत्र अपने आप हो जाएगा चालू। तो हमारे गुरुदेव का जो विषय है ना गुरु बहन, ये तो टोटल भाव का, इसीलिए तो परमात्मा है ना गुरु बहन। जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव ने हमेशा बोला है कि मेरे बाहरी शरीर से ना जुड़ के आप अंदर से जुड़ो। तो ये तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे अंदर हमेशा परमात्मा रहते हैं। तो हमारे गुरुदेव तो परमात्मा रूप से हमारे अंदर रहते हैं। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है, तो वो भी शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुबहन, मैं पहले तो मैं एक लाइन आपकी बात पे रिएक्ट करके बोलना चाहता हूँ कि आपने कहा कि गुरुदेव जो है वो कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं रहे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुदेव कहते हैं ना कि भाई ईश्वर के जो 5 काम हैं और जो 5वां काम है अनुग्रह, वो गुरु करता है। तो गुरु जो है उसका तो काम ही है अनुग्रह करना। और हमारे गुरुदेव जो है इसीलिए जो है वो बहुत दयालु हैं, इतने दयालु हैं, और इसीलिए वो जो है दया करके कृपा करके जो है ना अपने ही बनाए हुए रूल तोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ संभव है। तो इसीलिए वो मंच पे से तो बार बार कहते हैं कि मैं तो परिचय ही करवाऊंगा, दोस्ती तुम्हें करनी पड़ेगी
नाम जप करना पड़ेगा, लेकिन अनुग्रह करके, दया करके वो फिर जो है कुछ भी कर देते हैं। कोई कुछ भी किसी को बता देते हैं, भाई ठीक है तुम ये भी नहीं कर सकते तो चलो भाई तुम अगरबत्ती कर लो। किसी को कहते हैं कि भाई जो है तुम चलो ठीक है तुम जो तुम्हारे को बोलना है अल्लाह अल्लाह। गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। विनोद पुरोहित गुरु भाई आपकी विनोद आवाज जी अचानक। म्यूट हो गए गुरु भाई आप। हाँ गुरु भाई अच्छा आपकी अच्छा, जय आवाज गुरुदेव। नहीं। शुरू हाँ में आ अब रही थी बोलिए, अब आवाज। आवाज आ। हाँ शुरुआत में तो बिल्कुल आई, अच्छा बस बीच में 2 मिनट के लिए गई थी। हाँ अच्छा, जी गुरु भाई ओके बोलिए, ओके अब ठीक है। बोलिए। तो बस आपके तो बात के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा था और बबीता बहन से ये पूछना चाह रहा था कि जिनको जो है वो 5 ही मिनट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, उनकी प्रतिक्रिया जो है वो उन्होंने पूछी होगी, उनके क्या रिएक्शन थे, क्या भाव थे, तो वो जानने की इच्छा थी। जय गुरुदेव। भाई बिल्कुल शांत था और इतना खुश हो रहा था कि ये तो अलग ही है, मेरे को बहुत आनंद आया इसे करने में, और मैं इसको और करूंगा। क्यों दवाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत गरीब तो दवाई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मैं दवाई का खर्चा भी कर सकूं, तो बहुत गरीब था। और मन से भी ऐसा लगता था, इसकी शक्ल देखते ही मेरे को खुद को दया आती थी उसकी तरफ देखते हुए। वो कह रहा था मैं करूंगा इसको, मगर अब गुरुदेव ही जाने। वैसे मैंने देख लिया, गुरुदेव अगर साक्षात आ रहे हैं तो उसका कल्याण जरूर है। आगे तो समय आएगा तो मिलेगा, तब पूछूंगी क्या है क्या नहीं। बिल्कुल गुरु बहन, हम तो क्या है पोस्टमैन है गुरुदेव के, बस चिट्ठी पहुंचाना हमारा काम होता है। और अगर वो चिट्ठी सक्सेसफुली पहुंच जाए तो हम सबको अच्छा ही लगता है। हमें लगता है कि हाँ हमने गुरुदेव के, हम काम तो हम क्या ही आएंगे, काम तो वो पत्थरों से करवा लें, लेकिन ठीक है गुरुदेव हमें निमित्त बनाते हैं तो अच्छा ही लगता है। लेकिन जिस प्रकार आप बता रहे कि जितनी दिव्य अनुभूति उन्हें हुई, आज नहीं तो कल वो गुरुदेव की शरण में आ ही गए, अब तो गुरुदेव उनको शरण में लेके ही रहेंगे। तो और बहुत ही दिव्य था ये। और विनोद पुरोहित गुरु भाई आपको कुछ और पूछना है बबीता गुरु बहन से तो प्लीज पूछिए आप। तो बबीता गुरु बहन जुड़े हुए हैं, जी आपको कुछ और पूछना है? जी जी, जी बस गुरु। और तो कुछ नहीं पूछना, यही पूछना था कि जब उनको 5 मिनट में उन भाई को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो हैरान हो गए होंगे ना बिल्कुल एकदम, कि अरे ये क्या हो गया, तो मतलब इसीलिए वो उनकी प्रतिक्रिया, उनके मनोभाव क्या थे, वही जानने की इच्छा हो रही थी। बस और तो कुछ नहीं पूछना। जय गुरुदेव। और जिसको बहुत ही आपका बहन, वो उनको बता ही नहीं पाते, वो आते ही नहीं है। कोशिश करते कोई बोल भी देते हैं हाँ मैं आऊंगा, लेकिन वो समय पे आते ही नहीं है। और गुरु जिसने बहन यही होता है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था मैं इसको बताऊंगा, ऑटोमेटिक दिखाई दिया, मैंने बोली यहाँ इधर आ, बोला आ गया और बता दिया, और उसी टाइम ये अनुभूति हो गई। और जिसके लिए प्लान बना के जाते हैं ना, वो लेता ही नहीं। एक्चुअली प्लान हम बुद्धि से बनाते हैं ना, और जब अचानक कुछ होता है, गुरुदेव गुरुबेन एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि गुरुदेव वो, मुझे उस बात का मतलब तो बहुत गहरा है, मुझे आज तक वो पूरी बात तो शायद उसी दिन समझ में आएगी जब वो पूरा पूर्ण रूप से अपने अनुभव का हिस्सा होगा। तो क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना प्रैक्टिकल पहले थ्योरी बाद में, तो थ्योरी अगर पहले बता भी दी जाए तो समझ नहीं आती, और हमें समझने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव एक चीज बड़ा अच्छा बोलते थे जो मुझे पूरा तो नहीं पर हाँ अंशों में समझ में आता है, कि आप सब लोग आफ्टर थॉट जीते हो। बियॉन्ड थॉट भी जीने का एक तरीका है। तो ये शब्द बड़े मामूली लगते हैं, आफ्टर थॉट और बियॉन्ड थॉट, लेकिन मुझे लगता है जो आपने कहा ना कि मैंने सोचा नहीं, सोच के बुलाते हैं तो शायद आते नहीं है, ये आफ्टर थॉट है। लेकिन जब आपने कहा ना मैंने सोचा नहीं था, उसको बस बुलाया और बता दिया, उसको अनुभूति हो गई, शायद इन्हीं को बियॉन्ड थॉट होना बोलते हैं। कि जहाँ आपका थॉट भी नहीं पहुंचता है, वो बियॉन्ड थॉट जीना भी एक तरीका है, कि आप थॉट नहीं दोगे उस बात पे और वो हो जाएगा, वो घटित होना है, क्योंकि वो परमात्मा की मर्जी है, उसमें आपका मैं ही नहीं है, वो आपका, आप तो सिर्फ यंत्र बन रहे हो। तो शायद यही बियॉन्ड थॉट होता है। अब वो तो पूर्ण अनुभूति का, जब ये तो हमारा सिद्ध योग तो अनुभूतियों का विषय है, और जब जीवन में इस चीज को हम समझ पाऊंगी, मतलब मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मैं जब इस चीज को पूरी तरह से अभी तो नहीं समझी हूँ, पर हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि बियॉन्ड थॉट भी जीना एक तरीका है। इनफैक्ट बियॉन्ड थॉट ही जीना एकमात्र तरीका है। और जब आप बियॉन्ड थॉट जियोगे तो जिंदगी में कभी फेलियर नहीं होगी, किसी भी चीज में, किसी चीज में आपका फेलियर नहीं होगा, क्योंकि आप परम सत्ता की मर्जी से जियोगे।
तो आपने जो ये आपने बताया कि जिस तरह से आपने गुरु भाई को बिना विचार दिए बस एक मन में एक कहते हैं ना एक थॉट आई और आपने उनको बुला लिया बिना ज़्यादा सोचे समझे और बिना ये जाने कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शायद यही यही उस परम सत्ता का यंत्र बनना है कि जिसमें आपको थॉट नहीं देना है। आपको ये नहीं सोचना मैं ये करना हूँ, ये वो कर रहा हूँ। परम सत्ता करवा लेगी, वो तो परम सत्ता है ना, वो तो पत्थरों से भी काम करा लेती है। तो बस आपको उसका यंत्र बनना है और उसको जी गुरु बहन आप बोलिए। मैंने उसको सिद्ध योग के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया, सीधा मंत्र बताया, इससे तू ठीक हो जाएगा, उसी से राजी हो गया। पता नहीं कोई ऐसे एहसास ही नहीं हुआ इसको गुरुदेव के बारे में, ये सिद्ध योग के बारे में कुछ समझाऊं नहीं, वो भी 2 ही काम करने कर लेगा, बोलो हाँ कर लूंगा, बस मंत्र सुनाया और उसको ध्यान करवा दिया, राजी हो गया। इतना ही एक्चुअली काम गुरु है, बहन, कुछ बबीता समझाऊं। गुरु बहन, मैं आपको क्या कहूँ, मैं धन्यवाद तो क्या ही धन्यवाद तो कम सही शब्द नहीं है इसके लिए। एक्चुअली साधुवाद भी देना चाहूंगी और आपके माध्यम से एक बहुत अच्छी बात सबके बीच में जाएगी, क्योंकि हम सब गुरु का चाहते हैं गुरु कार्य हो और गुरु कार्य आगे से आगे बढ़े। पर इससे एक बहुत अच्छी बात आपके माध्यम से समझ में आती है कि जब गुरुदेव कोई कार्य कराना चाहते हैं तो आपको शब्द भी नहीं खर्च करने पड़ते, आपको अपना मन मस्तिष्क कुछ खर्च ही नहीं करना पड़ता। वो होना होता है, बस वो आपके वो माध्यम बनाते हैं। जैसे गुरुदेव सिर्फ आपको माध्यम बनाते हैं, चीजें तो ऑटोमेटिक होती हैं। और गुरुदेव कहते भी कि ये पढ़े लिखे का काम नहीं है, ये जो हमारा सिद्ध योग है ये पढ़े लिखे का काम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बाहर से ज्ञान नहीं लेना है, आपको अंदर से अपने आप को जानना है। गुरुदेव कहते हैं ना, मैं तो आपको अपने शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने निकला हूँ, और जब इस शरीर का आखिरी अक्षर पढ़ लोगे, बस उन कहते हैं ना वो कार्य पूरा मोक्ष हो जाएगा। तो बाहर से हमें, और गुरुदेव खुद भी बोलते हैं कि उनको किताबी ज्ञान उन्होंने नहीं अर्जित किया है इतना। वो हमेशा बताते थे कि उन्होंने गीता ही खरीदी थी, एकमात्र एक किताब खरीदी थी गीता, बाकी उन्होंने कभी कोई किताब नहीं खरीदी। और बाकी जो उनको ज्ञान हुआ वो अंदर से ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने जीवन में शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ा और उसी को हम सबको पढ़ा रहे हैं। तो गुरुवन हमारे सिद्ध योग में तो ज्ञान अंदर से घटित होता है। यहाँ तो बस गुरुदेव के आप शिष्य हो तो आपसे ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, और यही ज्ञान है, यही असली ज्ञान है। क्योंकि बाहर शब्दों में जब हम ज्ञान को बाहर खासकर हम जब अपने उसमें लेके आते हैं या हमारी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो कंटामिनेट हो जाता है। वो शायद हम उसको तब प्योरली डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारी वो मानसिक सिचुएशन वो नहीं है, वो हमारी हम उसको समझने योग्य, मैं तो अपने आप को योग्य नहीं मानती हूँ अभी तक कि मेरे अंदर वो योग्यता आई है कि मैं किसी की भी जो चीज जो डिलीवर हो रही है उसको एज सच समझ पाऊँ। जितनी गुरुदेव की कृपा होती है समझ जाते हैं, बाकी फिर सब सारी बुद्धि उनके चरणों में समर्पित। तो गुरुबहन आपके माध्यम से आपने एक जो गुरुदेव कहते थे उसको बिल्कुल आपने बताया कि यही चीज होनी चाहिए कि आपको जब गुरुदेव को जिसको जोड़ना होगा ना, वो तो मात्र फोटो देख के जुड़ जाएगा, वो तो मात्र मंत्र सुन के झुक जाएगा, वो तो उसको गुरुदेव को झुकाना है, वो हमारा कार्य नहीं है। हम तो बस पोस्टमैन है, यहाँ की चिट्ठी उठा के वहां दे आनी है, फिर आगे मालिक जाने और वो मालिक का बंदा जाने। हमारा काम तो बस इतना ही है गुरु बहन। तो आपने बहुत बहुत अच्छी एक अनुभूति शेयर करी, और जैसे गुरु बहन ने जो अनुभूति शेयर करी, इससे रिलेटेड अगर किसी की कोई अनुभूति हो प्रचार प्रसार से रिलेटेड, तो वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और बबीता गुरु बहन से अगर कुछ और पूछना चाहे कोई भी गुरु भाई बहन, तो वो भी सामने आ सकते हैं और इस दिव्य चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। और बबीता गुरु बहन आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे? हेलो। हाँ गुरु बहन। मैं हाँ गुरु। ये और गुरुदेव अपने स्पीच में बार बार बोलते, कभी भी दिमाग में नहीं आया ये चीज। एक दिन आ रहा था, फिर मैंने पूछा नहीं, कई दिन चल रहा है, मुझे चलने दो, जो चल रहा है, कभी नहीं कोई पॉइंट उठाएगा उस दिन उठाऊंगी। गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा जैसे गुरु दक्षिणा लेते ही दूसरा जन्म हो जाता है, कोई काल्पनिक नहीं ये। आप जैसे जी रहे हो वैसे जी रहे हो, तो ये दूसरा जन्म नहीं है। आप जब तक आपके अंदर काल में जो परिवर्तन नहीं आएगा, तो आपका दूसरा जन्म नहीं माना जाएगा। तभी माना जाएगा तब आपका अंदर परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं कि मंत्र ले लिया आप द्विज बन गई। उस दिन मेरे दिमाग में आया, ये क्वेश्चन बैठूंगी गुरुदेव से पूछू, बात चर्चा चलाऊंगी कि कैसे अपन तो सोच रहे थे जैसे ही हमने मंत्र ले लिया हमारा द्विज वाली स्थिति आ गई। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मंत्र लेते ही द्विज नहीं बन गए, जब तक क्रियात्मक पर बदलाव नहीं आएगा बॉडी के अंदर, आप द्विज नहीं बने, दूसरा जन्म हुआ ही नहीं है आपका। स्पीच तो खूब सुनने, कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया कि ये क्वेश्चन पॉइंट कुछ रिएक्ट कर सको इस बात के ऊपर।
एक्चुअली गुरु बहन आपने ये जो रिएक्ट किया है ना, एक्चुअली आदमी मेरा मानना है कि जैसे गुरुदेव, हम सब साधकों को शायद कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा और सबको अनुभव होता है, सिद्ध योग में शायद ये कॉमन ही है कि आप एक ही स्पीच को आप बार बार सुने और बार बार जब तक जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती है तो गुरुदेव की पूरी स्पीच तो सच बताऊं वो हमेशा तो पहले तो मुझे लगता था जब मैं नहीं जुड़ी थी तो कि गुरुदेव ने ज्यादा स्पीचेस क्यों नहीं दी, उनको ज्यादा सुनते, हम तरह तरह की बातें वो बोलते हैं तो, लेकिन जैसे जैसे गुरुदेव की साधना में आगे बढ़े तो पता पड़ा कि गुरुदेव की वो जो 1 घंटे की जो स्पीच होती थी, गुरुदेव ने उसमें इतने हिंट्स छोड़ रखे हैं ना। लेकिन बात ये कि आप साधना के जिस स्तर पे होंगे ना, आपको स्पीच उस तरह से समझ में आएगी, वो शब्द आपको वही स्ट्राइक करेगा, आप उसी चीज पे विचार करोगे। क्योंकि इवोल्यूशन का मुद्दा है ना गुरु बहन, तो होता क्या है ना कि हम जिस स्टेज पे होते हैं ना, अपनी इवोल्यूशनरी जिस स्टेज पे होते हैं, हमें गुरुदेव की स्पीच का वही पार्ट हमें अट्रैक्ट करता है, हम उसी पे विचार करते हैं और कहीं ना कहीं सोचते सोचते कहीं गुरुदेव अंदर समझाते भी हैं, या कभी आपने जैसे आज गुरु चर्चा में इस बात को लिया तो आज आपको ये चीज जो आपने बोली है, ये कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट तो डेफिनेटली दिखाता है कि आपको गुरुदेव की स्पीच का ये पर्टिकुलर पार्ट स्ट्राइक करता है, यानी कि आप उस चीज के नजदीक जा रहे हो। और देखिए गुरु बहन, अब विचारों का तो ऐसा है ना कि विचार वो रखें जिन्होंने साधना बहुत वो, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा विचारों की कमी रहती है, मैं थोड़ी ब्लैंक ही रहती हूँ। और विनोद पुरत गुरु भाई ने हैंड रेस किया है तो वो कुछ बोले, आप इस बात पे विचार रखें गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अ, ये जो बबीता बहन ने बोला कि जो है उसी बारे में मैं जो है कुछ अपने भाव रखना चाह रहा था, विचार रखना चाह रहा था। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि भाई जो है क्रियात्मक जो है परिणाम मिलेगा आपको, और गुरु जो है दूसरा जन्मदाता होता है। तो ये बात तो ठीक है, गुरु जो है दूसरा जन्मदाता होता है, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा भी कहा है, और ये सब मेरे मन के भाव हैं, मेरे विचार हैं। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि भाई देखो, मोक्ष जो है कोई खिलौना नहीं है जो गुरुदेव जो है पकड़ा देंगे तुम्हारे को। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि गुरु जो है वो जो तुम्हारे को तरीका बताता है, उसके लिए आपको एफर्ट भी करना पड़ेगा। तो आपको मंत्र जाप करना है, आपको ध्यान के लिए बैठना है, उसके लिए तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जैसे गुरुदेव ने भी कहा है कि भाई आप जो है वो मंत्र जाप करो और सुबह शाम ध्यान करो 15-15 मिनट खाली पेट, तो आपकी ड्यूटी खत्म। फिर आपकी ड्यूटी खत्म, इससे आगे की जिम्मेदारी फिर वो अपनी ले लेते हैं कि आगे की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जो है प्राथमिक जिम्मेदारी तो हमारी भी है, वो हमारे को निभानी पड़ेगी। तभी जो है वो हमारे को क्रियात्मक परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, एक चीज जो है बहुत अनोखी है, और वो सिर्फ हमारे गुरुदेव ही करते हैं, पूरी दुनिया में कोई नहीं करता, कि अगर आपको दीक्षा मिल गई, आप दीक्षित हो गए और उसके बाद आपने कुछ दिन भी ध्यान कर लिया और नाम जप कर लिया, तो आपको ऐसे ऐसे अनोखे अनुभव होते हैं कि फिर आपको एकदम जो है भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है। और सबके साथ ऐसा हुआ है, सबको जो है ना गुरुदेव कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार दिखा देते हैं कि वो हतप्रद रह जाता है, हैरान रह जाता है, और वो सोचता है कि यार आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। इतने देवी देवताओं की पूजा कर ली, इतने भगवानों की पूजा कर ली, इतने व्रत उपवास कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन ऐसा परिणाम तो नहीं मिला। तो इसीलिए कहते हैं गुरुदेव कि भाई जो है ना, आपकी धारणा पक्की तब होगी जब आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो गुरुदेव रिजल्ट जो है शुरू शुरू में दे के वो धारणा पक्की करवा देते हैं। और इसीलिए अक्सर ये भी देखा गया है कि शुरू शुरू में लोगों को जो अनुभूतियां होती हैं, नए नए साधकों को शुरू शुरू में जब उनकी धारणा पक्की हो जाती है तो बाद में उनको अनुभूतियां कम हो जाती हैं फिर, क्योंकि उनकी धारणा गुरुदेव पक्की करवा देते हैं, फिर उसकी जरूरत भी नहीं है बाद में। फिर आपको अनुभूतियां हो, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, आपकी धारणा पक्की हो गई। बस अब आप जो है आराम से नाम जप करते रहिए, सुबह शाम ध्यान करते रहिए, तो उसी से फिर आपको वो बाकी के जो परिणाम मिलेंगे वो उसी से मिलेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि जो गुरु बहन ने कहा। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको समझाया।
जो उनके भाव थे समझाया से ज्यादा गलत शब्द होगा। हमारे सिद्ध योग में हम कुछ समझाता नहीं है, सब अपने भाव रखते हैं। जिसको भावनाओं से जो गुरुदेव का ज्ञान समझ में आता है, हम सब अपनी भावनाओं को यहाँ रखते हैं और अपनी भावनाओं को भी गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं कि हमारा जो हमारी बुद्धि समझ पाई, मानवीय बुद्धि, और जो हमारी भावना समझ पाई, वो वही है। और भी कोई गुरु भाई बहन आना चाहे, इस बात को आगे बढ़ाना चाहे तो मैं, और बबीता गुरु बहन, तब तक जब तक कोई और हैंड रेज नहीं कर रहा, मैं भी अपनी भावना रखूंगी और भी गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, क्रांति चौधरी, बिल्कुल गुरु बहन आप भी आइए, आपको स्पॉटलाइट किया जाए। मैं बस मन के भाव जी, जय जय गुरुदेव, आवाज आ रही? बिल्कुल आपकी हाँ जी, आवाज आ रही है। ये कट रही है गुरु बहन कट रही है। आप वो स्पीकर जो है ना, अपना हैंडसेट हटा दीजिए। बबीता गुरु बहन आप जुड़े रहिए, आपका ही आपने बहुत अच्छी चर्चा को बढ़ाया है, तो बबीता गुरु बहन को स्पॉटलाइट कर दीजिए कृपया कर। फिर मैं उनका बहुत ही थोड़ी आवाज नहीं कर सकते। हाँ जी गुरु जय बहन। गुरुदेव, हाँ जय गुरुदेव आवाज गुरु आ बहन। रही है? हाँ आ रही है गुरु बहन, हाँ आप जी, विनोद बोलिए। जी, पुरोहित गुरु भाई। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ कि विनोद जी गुरु भाई जो है पुरोहित जी, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे ये कुछ अपनी अनुभूति सुनाए, मैंने कभी सुनाई नहीं अपनी अनुभूतियाँ। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही हमारे सबकी मन की बात छीन ली, मतलब मेरे तो मन की बात है ये, और ये तो वो तो बहुत ही अच्छा। तो विनोद पुरोहित गुरु भाई आप आए मंच पे और अपनी अनुभूतियां शेयर करें। बस मैं 1 मिनट लूंगी। बबीता गुरु बहन, अगर आप सुन रहे हैं, माइक ऑन करके बस बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। बबीता गुरु सुन बहन, रही आपको मेरी आवाज? हाँ, बस आपकी जो चर्चा थी उसमें जो मेरे भाव हैं, जो विनोद पुरोहित भाई ने भी अपने भाव रखे, तो मेरे भावनाओं से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी आपसे कि गुरुदेव एक जगह बोलते हैं कि जो भी हम आराधनाएं कर रहे हैं, जो आज व्यवहारिक जगत में लोग करते आ रहे हैं, जो धर्म कांड कर्म कांड करते हैं, उससे कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आ रहा है, गुरुदेव कहते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि लेकिन यहाँ से ऐसे ही नहीं जाओगे। तो गुरुदेव एक तो बात स्पष्ट करते हैं कि जो नॉर्मल आराधना है उससे क्रियात्मक बदलाव नहीं आ रहे। मैं द्विज का मतलब तो सही से नहीं समझती हूँ, अगर किसी को अच्छे समझ में आता है तो द्विज का मतलब समझाए, बट हाँ, क्रियात्मक बदलाव का मतलब जो मुझे जितना समझ में आया, तो मैं क्रियात्मक बदलाव में सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस ये बता सकती हूँ कि जब मैं किसी और का एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकती, और बताना भी नहीं चाहिए। सिद्ध योग में जो आपका खुद का हो, आपको वही समझ में आया है उतना ही आप बता सकते हो। तो गुरु बहन जी जी जी, कोई और जी गुरु बहन आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, द्विज का अर्थ शायद दूसरा जन्म है, गुरुदेव ये कह रहे हैं द्विज बन जाते, हाँ दूसरा जन्म हो जाते हाँ विधवा। बिल्कुल। हाँ, तो देखिए मैं क्या, मैंने कहा ना, शब्दों को लेके मैं इतना बेटर नहीं जानती, लेकिन आपने बहुत अच्छा अर्थ बताया द्विज का, कि दूसरा जन्म का ही मतलब द्विज होता है। तो गुरु बहन, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बस मैं इतना बता सकती हूँ कि क्रियात्मक बदलाव, मतलब मैंने पहले भी बहुत पूजा पाठ तो हम सब करते हैं, हमें इंडियंस हैं, हम हिंदू हैं, हम जिस कल्चर में पैदा हुए, हमारा जीवन चलता ही नहीं बिना भगवान के, बिना पैदा हुए तब से हम भगवान को, लेकिन कभी जीवन में जो भौतिक बात रहा वो हमेशा रहता ही आया है। लेकिन बस गुरुदेव से जुड़ने के बाद मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं वो नहीं रही। और जुड़ना, वो आपने बिल्कुल सत्य कहा कि गुरुदेव से मन सिर्फ मंत्र सुन लिया उससे नहीं आदमी बदलता है, क्योंकि मैंने जब मंत्र सुना था, बदलाव उससे नहीं आया। लंबे टाइम तक गुरुदेव को दिया बत्ती भी की, उससे ही बदलाव नहीं आया। बदलाव उस दिन से आया जिस दिन से गुरुदेव का सघन मंत्र जप किया। तो मैं अपने बुद्धि के उससे बोल सकती हूँ कि मैं आई एम अ चेंज्ड पर्सन, मतलब, और शायद यहाँ पे सब हैं, आप भी शायद हो। यहाँ क्रियात्मक बदलाव वाला शायद ही कोई हो जिसमें क्रियात्मक बदलाव नहीं आया है। हमारे स्वभाव बदल जाते हैं, हमारी जरूरतें बदल जाती है, कैसे हम भौतिक जीवन में रहते हुए भी हम भी तो इसी माया के जगत में रहते हैं, जहाँ लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जहाँ लोगों को रुकने की फुर्सत नहीं है, जहाँ लोगों को 1 सेकंड लगता है कि अरे माँ बाप से ही बात कर ली तो टाइम वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो घंटे घंटे, 1.5 घंटे यहाँ बैठ के गुरु चर्चा करते हैं, क्या हम सब में क्रियात्मक बदलाव नहीं? मेरा एक प्रश्न है, सिर्फ एक प्रश्न है, क्या ये क्रियात्मक बदलाव नहीं है कलयुगी मानव के लिए? ये भी तो एक क्रियात्मक बदलाव है। यहाँ हर उम्र के लोग बैठे हैं, हर उम्र का, हर तरह के लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रियात्मक बदलाव हम सब में आया है। और द्विज तो शायद हम गुरुदेव से जुड़ गए उसी दिन से बन गए। और धनंजय गुरु भाई का भी हैंड रेज, और क्रांति गुरु बहन ने भी रेज किया था। तो पहले क्रांति गुरु बहन आप भी अपनी बात रखिए, फिर धनंजय गुरु भाई आप भी अपनी बात रखिएगा।
बहन जानते मेरे हो? को, हाँ जी द्विज जी जन्मरी जो मैंने बताया ना, मेरे को सारा चीज गुरुदेव ने समझा रखा है, लेकिन मैंने ये पॉइंट रखा है कि मेरे उस दिन सुन रही हूँ, उस दिन दिमाग में आए कि ये चीज है, नहीं तो वैसे खूब स्पीच सुनते हैं, लेकिन ऐसा कभी क्लियर एक पॉइंट ऊपर दिमाग नहीं चलता, इस पॉइंट पर अपना आज दिमाग लगाए हमने, उस दिन ऑटोमेटिक दिमाग लगाए द्विज का क्रियात्मक बदलाव आएगा तब आप द्विज बनोगे, नहीं इसका अर्थ अच्छा तो बहन, थी। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? आप में क्रियात्मक बदलाव आया? आप मानते हो या नहीं मानते? मतलब जो आपका भाव, जो सच बोलिएगा, देखिए हमें हम्बल, आप हम्बल हैं, आप बहुत अच्छे, बट रियलिटी मतलब हमें क्या, गुरुदेव के दरबार में बैठ के जो अपने मन के भाव है सत्य रूप से बोलना चाहिए। आप क्या मानते हैं आप में क्रियात्मक बदलाव आया है हाँ गुरु बहन कभी आ भी? रहे हैं, पूर्ण नहीं आए अभी तक, जो पूर्ण गुरुदेव अभी आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्रियात्मक बदलाव की तरफ चल रहे हैं अपन, अभी पूरे नहीं आए हैं। मतलब लेकिन आप मानते हैं कि आप में भी क्रियात्मक बदलाव आए हैं, या आपका भी मानना है, मतलब आपको भी लगता है कि हाँ, जीवन की जो धारा है वो अलग धारा में बह रही है, मतलब जीवन जो नॉर्मल हमारा जो पहले था गुरुदेव से पहले, उससे कुछ अलग तरह का जीवन है, या आप भी मानती हैं? हाँ गुरु बहन अलग है, सब सारा अलग है, जीवन ही बदल गया। तो गुरु बहन, ये मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका जीवन बदल गया, तो ये तो नया जन्म ही है ना, जीवन तो नए जन्म में ही बदलता है। तो शायद हम सबका नया जन्म शुरू हो चुका है, और चालू हो गया है शायद, या तो हम सब गर्भ में हैं या कुछ पैदा भी हो चुके हैं। तो लेकिन मुझे आपकी भावनाओं से लग रहा है कि आपको भी लगता है कि आप में क्रियात्मक बदलाव तो आ रहा है। तो यही चीज मैं जानना चाह रही थी आपसे, कि आपको लगता है, नहीं लगता है कि आप क्रियात्मक बदलाव आप में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आपके जवाब से मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आप में क्रियात्मक बदलाव आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में आ गया है। और धनंजय गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, शायद वो आपसे कुछ कहना चाहें गुरु बहन। तो धनंजय गुरु भाई, आप अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट करें और मंच पे आए। धनंजय गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, मैं एक्चुअली लाइट का इशू था, तो मैं बाहर था, तो इस वजह से लाइट ऑन नहीं, वो कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। स्पॉटलाइट कर हेलो। दीजिए पर गुरु भाई को, धनंजय गुरु भाई को स्पॉटलाइट कर दीजिए। जी गुरु भाई, आप अपने, आप तो बोलिए गुरु भाई, आप बोलिए, आपके विचार रखिए आप। जी गुरु बहन, तो जैसे गुरु बहन गुरुदेव कहते हैं कि आप द्विज बनेंगे और आप में क्रियात्मक बदलाव आएगा, तो ये बात मतलब गुरुदेव ने बोली है, बहुत स्पष्ट बोली है, तो ये मेरे भाव है जिनको मैं रखना चाहता हूँ। तो मतलब मैं स्पष्टता से नहीं कह सकता, बट हाँ, जहाँ तक गुरुदेव ने समझा है कि गुरुदेव ने कहा है कि जो काम करना था नवे अवतार को, कृष्ण को, वो कर चुका। तो बाकी जो काम होगा, वो 3 कोश अभी तक चेतन नहीं हुए, वो तीनों कोश चेतन होने, जिनको कहा है सत्य, चित्त और आनंद। तो हम जैसे इस साधना से जुड़ते हैं, हमें आनंद आता है, उस आनंद से हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव बदलने लगता है। तो जैसे हमारे में जेलेसी, चिड़चिड़ापन, अहंकार, क्रोध, लालच, देखिए गुरु बहन, हम सब जुड़ते हैं, हमारे में दुख है, तो दुखों का जो मेजर जो रोल होता है वो यही रोल होता है, और इसी वजह से हम सारे जने जुड़ते हैं। तो तब हम जुड़ते हैं साइंस से। तो यही सारी चीजें जो आना शुरू होती है में चेंजेस, वो इन्हीं वजह से आना शुरू होते हैं। तो यही हमारा द्विज बनने का सफर होता है कि हम कैसे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि द्विज बनेंगे गुरु में और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्रियात्मक बदलाव। ऐसा तो है नहीं कि हम में 20 हाथ, 10 सर, 15-20 पाँव आ जाएंगे। तो क्रियात्मक बदलाव बदलाव इज ऑल रिलेटेड टू नेचर। तभी आनंद से, तभी गुरुदेव ने कहा ना कि जन्मों जन्मांतर के कष्ट मिट जाएंगे, फिजिकल डिजीज खत्म होगी, मेंटल डिजीज खत्म होगी, चिड़चिड़ापन खत्म होगा। तो द्विज बनना मतलब वो है जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, त्रिगुणातीत होना भी द्विज बनना है। और सत्व गुण को उत्थान, मतलब कहा है ना गुरुदेव ने कि मैं तमोगुण का पतन करके सत्वगुण, हमें सत्वगुण ही बना देंगे। लोभ, बिल्कुल बिल्कुल। लालच, क्रोध, मोह, माया, इन सबसे हमें डिटैच करके गुरुदेव हमें हमारे वास्तविक स्वरूप में डाल देंगे, जहाँ हमें कोई कुछ भी करे, जी निंदा का कोई शब्द ही नहीं होगा। क्योंकि गुरु बहन, एक निंदा ही ऐसी चीज है साधना में जो हमें बहुत पीछे धकेल देती है। आज हमारे जो मुनीम जी हैं, ही थे मुस्लिम, तो उन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात बोली कि कोई फकीर थे, ठीक है, और वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी मूर्ति की पूजा कर रहा है।
और उसने बस उसकी निंदा करी, अरे देखो पत्थरों की पूजा करता है, और उसके प्राण निकल गए, जबकि वो कितना बड़ा फकीर था। तो यही बात है गुरु बहन कि हम साधना में हो, किसी भी साधना में हो, जैसे ही हम निंदा करते हैं कि निंदा से ही जेलिसी, क्रोध, घमंड, अहंकार, ये सारी भाव आते हैं। तो यही गुरु बहन मेरा मानना है कि हमारे बिहेवियरल चेंज और हमें आनंद में रह के सारे विज्ञान और ज्ञान का प्रकट्य होना ही मतलब एक द्विज बनने की वो है, बात है। तो यही मेरा मानना है, मतलब आत्मा की तरफ बढ़ना और आत्मा से परमात्मा की तरफ बढ़ना ही द्विज है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई, आपने सत्य कहा कि सतोगुण का उत्थान वही हमारे गुरुदेव का मकसद भी है। पर गुरुदेव ने ये भी कहा है कि एकदम से आप सतोगुण में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे वृत्तियों का परिवर्तन होगा। तमो से आप रजो में जाएंगे, रजोगुण से आप सतोगुण की तरफ जाएंगे और फिर आप त्रिगुणातीत हो जाएंगे। तो ये जर्नी है, ये जर्नी गुरुदेव ने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो जिस दिन से हम सघन मंत्र जप करते हैं, गुरुदेव से जुड़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस जर्नी का, उस पथ का हिस्सा बन जाते हैं। हम कहीं उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, क्योंकि रास्ता तो आगे की तरफ ही जा रहा है, ये इसमें पीछे का रास्ता तो है नहीं। आप जैसे जैसे ये सिद्धि योग में शायद हम सब महसूस कर पाते होंगे कि आप एक बार सिद्धि योग पे कदम रख दीजिए, इस गाड़ी में बैक गियर नहीं है, ये रिवर्स में नहीं जाती गाड़ी, ये सिर्फ फॉरवर्ड गियर में चलती है। आप चाहो तो भी आप रिवर्स गियर में नहीं जा सकते हो, आप बढ़ोगे तो आगे ही। हाँ, आप चाहो, आप साधना को रोकना चाहो तो आप रुक सकते हो उस जगह पे, पर रुक के फायदा नहीं है, वो मजा नहीं आता है। तो बहुत बेटर है सत्य कि आप कथन गुरु बहन, बहुत सत्य कथन। एंट्री है, इसमें निकलने का रास्ता नहीं है बहन। बिल्कुल गुरु बहन, ये एक ही सड़क है, सिंगल सड़क है, और ये गुरुदेव पर ही जाके पूरी होती है। और सड़क पे बेटर होता है कि आप इस मार्ग पे चलते चले जाएं, क्योंकि ये मार्ग ना तो रुकेगा और ना ही पीछे की ओर जाएगा। आप इस मार्ग पे अगर गुरुदेव ने आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो बेटर है कि चलते चले जाओ, क्योंकि मार्ग तो गुरुदेव के, जहाँ गुरुदेव हैं वहीं तक हमें पहुंचना है। उससे पहले ना तो हम पीछे जा सकते हैं, ना ही रुक सकते हैं। रुकेंगे तो अंदर मन में तरह तरह की वो बेचैनी बनी रहेगी। बेटर है चलते रहें। और इसमें पीछे जाने का मार्ग छोड़िए, आप तो ये रास्ता बदलने का मार्ग भी नहीं है, इसमें आप रास्ता बदलेंगे, गुरुदेव दोबारा ले आएंगे। तो इसलिए सिद्ध योग से जो जुड़ जाता है गुरु भाई, तो गुरु भाई गुरु बहन, मैं सबको ही कह रही हूँ कि आप भटक नहीं सकते हो इस रास्ते में, क्योंकि वही गुरुदेव ने कहा भी है ना, बिल्ली के बच्चे वाली बात। हम बिल्ली के बच्चे हैं, गुरुदेव ने पकड़ रखा है, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो मेरा भाव ही नहीं है, तो सत्य है, ये बात सत्य। सिद्ध योग में शायद एक बार कोई आ गया, वो पीछे नहीं जा सकता। ये हमारी आगे की गाड़ी है, ये आगे की ओर ले जा रही है, ये हमें डेस्टिनेशन में पहुंचाए मानेगी। और गुरुदेव कहते हैं ना, मैं तुम्हें गोलोक का टिकट देने आया हूँ, तो ये गोलोक पहुंचाए बिना गुरुदेव नहीं मानेंगे। जैसे आज की दिव्य वाणी में जो गुरुदेव की वाणी जो आज सुनाई गई विनोद पुरोहित गुरुभाई ने, उनमें से कहा ना कि जो अविनाशी लोक है, हम उस अविनाशी लोक से जुड़ने जा रहे हैं। ये तो ब्रह्म लोक तक तो लोग ऐसे हैं जो विनाश हो जाता है, जिनका जो दोबारा मिट जाते हैं, लेकिन हम उस लोक से जुड़ जाएंगे, कृष्ण के लोक से, जहां से फिर दोबारा आना नहीं होता, फिर दोबारा मरण और जन्म का संकट खत्म। बबीता गुरु बहन ने बहुत ही अच्छी बात, एक विषय उठाया जिसपे विनोद पुरोहित गुरु भाई और धनंजय गुरु भाई, क्रांति गुरु बहन ने बहुत ही अच्छे से अपने विचार रखे। आज लगता है कि सब बहुत आनंद में है। तो सेशन का समय भी हो गया है, और अगर किसी और गुरु भाई बहन को अपना कोई बात ना रखनी हो, तो हम ये सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे, और हिंगू गुरु भाई को कहेंगे कि वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय जय हो, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।